स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशी काशीपते करुणया जगदेतदेका त्वं हंसि पासि विददासि महेश्वरूसि त्वत्तो जगद्भवति देवभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृदविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपी। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् श्वेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशां त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दृश्मेशं च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मृत्युंजय महादेव
त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। श्री सोमनाथ महादेव की जय। देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग के इस दूसरे दिन इस शिव पुराण प्रवचन में आप सभी को आदर पूर्वक जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव की कृपा से इस श्रावण में कुछ श्रवण का अवसर प्राप्त हो, इस हेतु से यह शिव कथा हम सब लोग मिलकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। आइए हम सब मिल करके शिव चरित्र के दर्शन करें। कल हम लोगों ने महात्म्य के दर्शन किए और आज इस पुराण पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए गणपति बाबा के चरणों में मस्तक नवाते हुए इस पावन शिव पुराण के प्रवचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस शिव पुराण के कुल 7 भाग हैं, 7 संहिताएं। जैसे हमने दर्शन किया था, कहीं आगे जाकर के 12 संहिताओं के बारे में भी बात आएगी। तो इन विभागों में सबसे पहला जो विभाग है वह है विद्येश्वर संहिता। इसमें प्रारंभ में सुत पुराणी और सभी ऋषि मुनि मिले हैं, यह कथा है। परंतु यह लोग प्रयाग में मिले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रायः सभी कथाएं नैमिषारण्य से ही शुरू होती है। कथा का जब भी प्रारंभ करते हैं तो उसमें नैमिषारण्य की बात आती है, लेकिन यह कथा, यह बात वे ऋषि मुनि और सुत पुराणी जो मिले हैं वह प्रयाग में मिले हैं। तो जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां गंगा और यमुना का संगम हुआ है, ऐसे परम पुण्यमयी प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का ही एक मार्ग है। तो सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा महर्षि सब मिले और उन लोगों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। अब इस विशाल ज्ञान यज्ञ के आयोजन को सुन करके जो महामुनि व्यास शिष्य सुत पुराणी है, वो मुनियों के यज्ञ के दर्शन करने के लिए वहां पे आए। अब जब सुत पुराणी जी आए तो उनको देख करके सब ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, सब खुश हुए, क्योंकि सुत पुराणी कथाओं के जानकार है। तो इनका दर्शन करते ही सब प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ सुनने को मिलेगा। सब लोगों ने, सब ऋषि मुनियों ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका स्वागत किया है और विधि पूर्वक सबने उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे सर्वज्ञ विद्वान, हे रोमहर्षण जी। इनका नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण इसलिए है कि वह स्वयं जब भगवान की कथा सुनाते हैं तो उनके रोम रोम में
हर्ष होने लगता है। या फिर ऐसी कथा सुनाते हैं कि हमारे रोम रोम में, हमारे जो रोम रोम है वह हंसने लगते हैं, हमारा रोम रोम आनंदित हो जाता है, हर्ष प्राप्त करने लगता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं, और हमको लगता है कि आप इस निमित्त से हमारा कुछ कल्याण भी करेंगे, क्योंकि आपका आगमन कभी निरर्थक नहीं हो सकता। तो इससे पहले भी ऋषि मुनि कहते हैं कि इससे पहले भी हम लोगों ने आपके पास से पूरे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु हम लोगों को महाराज तृप्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हम उसको बार बार सुने, आपके मुख से हम बार बार कुछ सुने। इसलिए हे उत्तम बुद्धि वाले सुत जी, आप हमको फिर वही सुनाइए, और यदि आपका अनुग्रह है तो चाहे गोपनीय हो चाहे गुप्त हो, लेकिन फिर भी आप हमारे सामने उस विशेष बात का वर्णन कीजिए। तो जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा के चरित्रों को सुनने का संकल्प कर लिया हो, उससे भाग्यशाली दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। सौनकादिक ऋषि मुनियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी छोटा सा उपाय हो, पर ऐसा हो कि जिससे ये सारे पाप करने वालों के पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कोई उपाय आप जानते हो, आप कृपा करके हम सबको बताइए। और आप समस्त सिद्धांतों के जानकार हैं, आप ज्ञाता हैं, और इस वजह से हमको पूरा भरोसा है कि इस बार भी आप इन कलयुग के पापों में रत लोगों के ऊपर कृपा करके आप कुछ ना कुछ जरूर सुनाएंगे। तो व्यास जी ने कहा कि सब ऋषि मुनियों की बात सुन करके सुत जी ने मन ही मन में शंकर भगवान का स्मरण किया है, और फिर यह कहने लगे हैं कि हे साधु महात्माओं, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। मैं इस विषय का वर्णन अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास का स्मरण करके कहूंगा, आप आदर पूर्वक सब सुनिएगा। अब सबसे उत्तम विषय जो सुनने जैसा है वह है शिव पुराण। वह वेदों का और वेदांतों का सार है, यानी शिव पुराण वेदांत का सार ही है। वह सबका उद्धार कर देगा, यह सर्व पापों का नाश कर देगा। भगवान शिव के यश का उत्तम वर्णन है यह पुराण। यह पुराण कोई सामान्य नहीं माना जाता, यह वेद तुल्य पुराण है। इस वेद कल्प यानी वेद के समान पुराण का प्राणायन सबसे पहले भगवान महादेव ने ही किया है। इस पुराण में कुल 12 भेद बताए हैं। इसमें पहला है विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, फिर विनायक संहिता, फिर उमा संहिता, फिर मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। इस तरह से इस पुराण के 12 भेद हैं। यह 12 संहिताएं अत्यंत ही पुण्यमयी बताई जाती है।
मूल शिव पुराण की संख्या तो 1,00,000 है, परंतु भगवान वेद व्यास ने कृपा करके उसको 40,000 श्लोकों में संक्षेप्त करके हम सब लोगों के सामने रख दिया। यह निर्मल शिव पुराण भगवान महादेव के द्वारा ही प्रतिपादित है और शिव शिरोमणि भगवान वेद व्यास ने इसको संक्षेप्त संकलित किया है। जो व्यक्ति इसका आदर के साथ पाठ करेगा या सुनेगा वह भगवान महादेव को प्रिय होगा और उसको परम गति की प्राप्ति होगी। अब तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि सुत जी के यह वचन सुन करके सारे महर्षि बोले कि अब आप हमको शिव पुराण की वह कथा जरूर सुनाइए जिसकी इतनी महिमा है, जो स्वयं भगवान महादेव ने ही कहा है। उस पुराण को सुनने का हमको बड़ा मन है। सुत जी ने कहा कि आपका यह भाव देखकर मैं आपको यह शिव पुराण की कथा कहता हूं, आप प्रेम से सुनिए। पूर्व कल्प में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उन दिनों में 6 कुलों के महर्षि मिले। अब जब सज्जन लोग मिलते हैं, संत लोग मिलते हैं, वो किसी ना किसी धर्म की बातों पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, संवाद करते हैं। तो 6 कुलों के महर्षि सब परस्पर मिल करके वाद विवाद करने लगे, अलग अलग 6 कुल के। अब बात क्या थी? तो कहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परात्पर पुराण पुरुष कौन है, यह प्रश्न था। संपूर्ण तत्व से ऊपर और परात्पर पुराण पुरुष कौन है? अब सब मिलकर के इस तरह से वाद विवाद करते थे और यह बहुत अच्छी बात है, अच्छी वस्तु है और यह हम सब लोगों के लिए भी बड़े काम की है। वैसे जैसे ही वो लोग चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तो यह हमारे घर में भी होना चाहिए। घर में भी कभी इस तरह से विचार करना चाहिए, जैसे कि हम पूछे घर परिवार के सभी लोगों से, तो सब बैठ के संवाद करें और हम पूछे कि भगवत भक्ति का फल क्या लगता है। भगवान की भक्ति करें तो उसका फल क्या होता है, ऐसा हम प्रश्न रखें तो पिताजी बोलेंगे अपनी ओर से, अपने अनुभव के अनुसार बोलेंगे कि भाई भगवान की भक्ति हमने करी है तो उसका हमको यह फल मिला। माता जी को पूछो आप, माँ आपको क्या लगता है? पत्नी को पूछो, पत्नी पति से पूछे, बहनों को पूछो, भाइयों को पूछो, बच्चों को भी कहो कि आपको क्या लगता है, भगवान की भक्ति क्या चीज है। और हमको लगता है कि वे बच्चे हैं, लेकिन असल में तो वो अभी बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन असल में तो वह पहले बूढ़े होकर के मरे, ऊपर गए और वहां से नीचे आए हैं। तो हो सकता है कि वह कई जन्मों के संस्कार लेकर आए हो, तो उनके मुख से बालादपि सुभाषिताम, अच्छी बात निकल आए, हो सकता है। तो यह वाद विवाद करना, इसका मतलब यह नहीं कि झगड़ा करना, ऐसी बात नहीं है। वाद विवाद करना बहुत अच्छा है। वादः प्रवदताम अहम, भगवान श्री हरि ने भगवत गीता में वाद को वादे वादे जायते तत्
तत्वबोधः। तत्वबोध के लिए किया जा रहा वाद को, यानी कि एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है, फिर जो दूसरा व्यक्ति है वह उसका उत्तर पक्ष रखता है, फिर वो जो पूर्व पहले वाला पक्ष वाला अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ कहता है, तो फिर वो दूसरा है उत्तर पक्ष वाला, वह उसका उत्तर दे, अपनी बात को मजबूत करे। इस तरह से कभी कभी घर में डिस्कशन होना चाहिए और एक काम करना है उसके लिए। सब बैठ के जब बात निकलती है तो सबका ओपिनियन लिया जा सकता है और उसके द्वारा सबसे पहला जो फल है वह संवाद है, क्योंकि आज संवाद बहुत कम हो गए हैं। आज संवाद बहुत कम होने लगे हैं परिवारों के बीच में, उसका स्थान विवाद ने ले लिया है। हम व्यर्थ के विवाद करते हैं घर में, लेकिन कभी साथ में बैठ करके किसी अच्छी बात पे संवाद नहीं करते। यह शिव पुराण में नहीं लिखा, पर यह बड़ी जरूरत है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। संवाद आजकल बहुत कम हो गए हैं और कभी कभी तो यह होता है कि हमको करने का मन होता है, लेकिन शुरुआत कौन करे? तो जब ऐसा हो तो शुरुआत आप ही कर दो। जो अभी सुनने वाले लोग हैं, यह बात जो सुन रहे हैं, तो वह सुनने वाले लोग हैं, वह सब इस शिव पुराण की कथा से इतना ही ले लो कि आप ही शुरुआत कर लिया करो। आप ही पूछो कि आपको क्या लगता है, कर्मों का फल कैसे मिलता है, भक्ति क्या चीज है, भगवान की पूजा में क्या चीज करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पूछिए अपने घर में या अपने मित्र मंडल में, जहां भी जिस किसी भी ग्रुप में है उसमें डिस्कशन होना चाहिए और हर चीज का डिस्कशन हो सकता है, हर बात पर डिस्कशन हो सकती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप जो भी चाहो सारी चीजों को आप चर्चा के द्वारा समझ सकते हो। एक छोटी सी बात को भी सीखना हो तो जरूरी है कि वहां पर किसी के साथ कोई ना कोई संवाद हो। छोटी सी बात को भी सीखना हो तो संवाद जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि यह संवाद हो। अब इन लोगों का तो संवाद जो था इतना उत्तम था कि क्या कहे। क्या सोच रहे थे सब मिलकर के कि संपूर्ण तत्व से पर, अब तत्व को खोजना पड़ेगा। संपूर्ण तत्व है, उसमें से कौन सा तत्व, तो अब तत्व खोजना पड़ेगा। तो संपूर्ण तत्व से कौन ऐसा तत्व है? तो केवल ये हार्ड मांस का पुतला जो सामने खड़ा है, ये जो है इतना ही तो नहीं, तो फिर क्या? तो स्थूल जगत के ऊपर दृष्टि जाएगी और फिर जो अनुभवी लोग होंगे वह सूक्ष्म जगत की ओर हमको ले जाएंगे और उस तरह से सब लोग जो सोच रहे हैं कि संपूर्ण तत्वों से ऊपर यानी परात्पर जो परम तत्व है, पुराण पुरुष है, वह कौन है?
तो खोज चली और ये सब बातें हो रही थी। वो वाद विवाद करने में किसी ने कहा कोई वस्तु सर्वोत्कृष्ट है, किसी ने कहा कोई वस्तु सर्वोत्कृष्ट है। तो अब जो चर्चा चल रही थी उनके इस विवाद ने महान रूप ले लिया, क्योंकि जो जो समझता था, जो जितना समझता था उतना ही का तो वो कह पाएगा, जो जितना जानता है उतना कह सकता है। और उसने जो समझा है वह उसके अनुभव के कारण कहा है, इसलिए वह और कोई वस्तु को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब जब मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे जो अनुभव हुआ है मैं वही कहूंगा। अब कोई उसी बात में दूसरा आके अपना ओपिनियन देता है तो मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं मेरी ही बात पकड़े रखूंगा ना, मैं सामने वाले की बात नहीं मानूंगा। तो जो था वो और कोई वस्तु को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो यह जो डिफरेंसेस है उसको भी समझना बहुत बड़ी बात है। तो महान रूप धारण कर लिया। तो उस वाद विवाद ने महान रूप धारण किया। फिर देखिए आगे क्या हुआ। तो कहते हैं कि वो वहीं पर झगड़ा करके बैठे नहीं रहे, यानी डिफरेंस ओपिनियन, अपना अपना जो मत है वो लेकर के सब वैसे ही बैठे नहीं रहे। तो क्या किया, क्योंकि निर्णय तो होना चाहिए ना, सब लोगों की अपनी अपनी शंका का समाधान हो, इसलिए वह सभी लोग सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास थे। ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्र भरी वाणी में उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं महाराज। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परात्पर पुराण पुरुष कौन है। अब ब्रह्मा जी को ये पूछा तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन और वाणी उस परम तत्व को न प्राप्त करके वापस आ जाती है और जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत, समस्त भूत, प्राणी मात्र और इंद्रियों के साथ यह सब कुछ प्रकट हुआ है, वे ही देवादिदेव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। और इसीलिए वे सर्वोत्कृष्ट तत्व है। भगवान महादेव ही सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्तम तत्व है, सबसे ऊपर है, संपूर्ण तत्वों से पर है, इसलिए परात्पर है, पुराण पुरुष है। तो ब्रह्मा जी ने यह निर्णय दिया, कहा कि ये सबसे उत्कृष्ट तत्व यदि इसको पाना हो, ब्रह्मा जी को पूछा कि यदि इस तत्व को पाना हो तो क्या किया जाए। बोले भक्ति से उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अब जो बड़े हमसे है उसको यदि वश में करना हो तो कैसे करें। तो कहते हैं कि अगर बड़ों को वश में करना है तो वह प्रेम से ही वश में होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बड़ों को प्रेम से वश में किया जाता है। आप हर जगह पुराणों की कथाओं में देख लीजिए, भगवान
को यदि कोई काम वासना में फंसता है तो भगवान को वो चल जाता है, भगवान उसे माफ कर देते हैं। कभी क्रोध हो गया कहीं किसी पर, भगवान चला लेते हैं। कोई लोग लोभ में फंसे हैं, प्रभु चला लेते हैं। कोई ईर्षा, मोह में, मद में, मत्सर में फंसे हैं, भगवान सब चला लेते हैं। लेकिन भगवान को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, और वह क्या है? बोले भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। भगवान अभिमान पसंद नहीं करते। यह आप पुराणों की कथा में आपको बार बार दिखा होगा। यहां पर भी यही लिखा है कि वह सर्वोत्कृष्ट तत्व जो है वह भक्ति से पकड़ में आता है, भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति ही प्रेम है, और प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और शिव पुराण भी यही कहता है। तो कहा कि तुम सब लोग ब्रह्मर्षि सब भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर पृथ्वी लोक के ऊपर जा करके हजारों वर्ष तक चालू रहे ऐसे एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। शिव भक्ति की ही प्राप्ति आप सबको प्राप्त हो, यही संकल्प रखना। जब इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो तो आपका संकल्प क्या होना चाहिए? जब हमारे घर में कोई सत्कर्म, पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, ब्राह्मण आते हैं, हमको उस पूजा का संकल्प कराते हैं, तो उसमें कई सारी बातें बोलते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि अर्थम, शुभ लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है कि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इतना बड़ा सत्कर्म कर रहे हो, तो याद रखना कि संकल्प यही होना चाहिए कि आप सबको भगवान शिव की भक्ति की प्राप्ति हो। यही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है। और फिर उनके प्रसाद से, यानी कृपा प्रसाद से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसको निष्प्रभ होकर के स्वीकार करना, और ऐसा करने वाला ही साधक होता है। तो भगवान की भक्ति करना, अब भगवान महादेव की भक्ति के तो बहुत सारे साधन हैं। किस तरह से भगवान महादेव की भक्ति करें? तो साक्षात महेश्वर ने ही उन साधनों को प्रतिपादन किया है। अब उसमें जो सारभूत साधन है उसका संक्षेप करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कान से भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण कीजिए। अपने कानों में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं का गुणगान पढ़े, ऐसा कुछ प्रयत्न कीजिए। तो कान से भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण कीजिए, वाणी द्वारा उनका नाम गुण लीला का कथन, और मन द्वारा भगवान की लीला का मनन, यह तीनों का करना यह महान साधन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह तीन महान साधन है। कौन कौन से? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, वचसा कीर्तनम तथा, मनसा मननम तस्य, महासाधनमुच्यते। कान से भगवान के गुण सुनना, वाणी से भगवान के गुण का कथन करना, और मन में भगवान के गुण लीलाओं का चिंतन करना, यही
महासाधन मुच्यते। साधन तो कई होते हैं, लेकिन यह महासाधन है। इसको कहा है महासाधन मुच्यते। और इसके करने से भगवान महादेव की भक्ति प्राप्त होगी। इस साधन से ही आप संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में संलग्न हो जाएंगे और आप सब लोग परम साध्य को उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब जो 3 साधन बनाए हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला साधन तो श्रवण ही है, सुनना। गुरुमुख से उस तत्व का श्रवण करके श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो विद्वान होगा, जो अपने गुरु के मुख से भगवान के गुण लीला को श्रवण करेगा, वह श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान दूसरे साधन कीर्तन और मनन की सिद्धि तक भी जाएगा। पहले तो श्रवण करना है, सुनना है। अभी ध्यान से सुन लिया, श्रवण कर लिया, तो आगे के जो 2 है ना, कीर्तन और मनन, तो ठीक से श्रवण कर लिया तो आगे के जो 2 साधन है वो भी सिद्धि तक ले जाएंगे। और धीरे धीरे बाद में उसको जब ये तीनों होने लगेंगे तो धीरे धीरे बाद में भगवान शिव का वह संयोग उसे प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके सभी अंगों के रोगों को नष्ट कर देंगे। अब ये तीनों साधनों से भगवान शिव की भक्ति की तो क्या होगा? कहते हैं पहले तो सभी अंगों के रोगों को नष्ट कर देंगे और फिर सर्व प्रकार का उसको लौकिक आनंद भी होगा, तो वह सब विलीन हो जाएगा। संसार के जो क्षणिक आनंद होते हैं जिसमें हम फंसते हैं, तो ऐसी जो भी बातें हैं वो भी सब विलीन हो जाएंगी और महेश्वर की कृपा दृष्टि से ही वह श्रवण, कीर्तन और मनन सब कुछ हो जाएगा। तो इसको श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या तो मुख्य कहा जाता है। अच्छी बात है, ये जो अभी आप कर रहे हैं यह श्रवण ही है। अभी आप सुन रहे हैं तो श्रवण का मतलब सुनना। तो अच्छी तो बात यही है कि अभी जो आप कर रहे हैं वो श्रवण ही है। तो आप सुन रहे हैं, अब बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि कान से भगवान के गुण लीला का श्रवण तो करने ही वाले हैं कुछ दिनों के लिए हम, लेकिन फिर बाद में जो कान से हमने भगवान की गुण लीला सुनी है वह वाणी द्वारा उसका कथन, मतलब सहज रूप से इन सभी बातों में से आपको जो अच्छा लगे, जो बात अच्छी लगे, वह किसी दूसरे के साथ बांटना, शेयर करना है। सभी से चर्चा करिए, मुझे यह अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। अभी हम 1 घंटा रोज सत्संग करते हैं, जैसे ही यह सत्संग पूरा हो जाए तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों का यह स्वभाव होता है कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आज कथा में वो सुना था? बोले हाँ सुना था, हम भी आपके साथ ही थे। तो कहा कि पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, और फिर बताएंगे कि हमको यह चीज अच्छी लगी, हमको यह बात अच्छी लगी। और अगर दोनों को एक ही बात अच्छी लगी और दोनों को सेम पिच हो तो बहुत अच्छा। दोनों को एक ही बात अच्छी लगी और फिर उसके ऊपर जो चर्चा होती है और जो आनंद प्राप्त होता है तो वो तो अलग ही बात है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज
अगर कुछ आपने अलग सोचा है और दूसरे ने अलग सोचा है, तो जो आपने सोचा है वो उसको बताओगे और जो उसको अच्छा लगा है वो आपको बताएगा, तो अच्छी बात ये है ना। अभी मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है। आपके पास जो 1 रुपया है वो 1 रुपया आप मुझे दे देंगे और मेरे पास 1 रुपया है वो मैं आपको दे दूंगा। तो पहले भी 1 रुपया ही था और बाद में भी 1 ही रहेगा दोनों के पास। एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक अच्छा विचार आपके पास है और एक अच्छा विचार मेरे पास है। मेरे वाला अच्छा विचार मैं आपको दूं, आपके वाला अच्छा विचार आप मुझे दे, तो ये विद्या धन ऐसा है कि सर्वधन प्रदानम, इससे ऊंचा, इससे बढ़िया वाला धन कोई नहीं है। आपका अच्छा विचार मेरे पास आते ही मेरे पास 2 अच्छे विचार हो गए और मेरा अच्छा विचार आपके पास आते ही आपके पास भी 2 अच्छे विचार हो गए। तो दोनों ही फायदे में रहेंगे ना। यह श्रवण कितना महान साधन है। आज भी हम कहीं फंस जाते हैं तो किसी को फोन करके पूछते हैं कि भैया यह कैसे किया जाता है। श्रवण को, सुनने को महान साधन कहा गया है। सुनिए, जहां कहीं भी अच्छी बातें होती हो, धर्म की बातें होती हो, सत्संग होता हो, जाइए सुनिए। यह इसीलिए किया जा रहा है कि यह पवित्र मास चल रहा है, शिव की पूजा तो करते ही है हम लोग, लेकिन कुछ शिव चरित्र के दर्शन भी हो जाए, सुनने को मिल जाए, बस इसी हेतु से यह किया जा रहा है। सुनिए, कहते हैं श्रवण बहुत ही महान साधन है। अब श्रवण के बाद आता है दूसरा कीर्तन, वही जो शेयर करना, बांटना, आपको जो अच्छा लगा है उसकी बातें किसी और के साथ करना, कथन, कीर्तन, यही तो है। बांटो, पहले भी कहा है विद्याधनम सर्वधन प्रदान। और तीसरा बहुत अच्छा है और वो है मनन। यह मनन में आप अकेले होते हैं, यह भूमिका अकेले की है। सुनने के समय भी आप अकेले होते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं अकेले नहीं थे, कहीं लोग थे हमारे साथ, हम सब सुन रहे थे। फिर भी मैं कहूंगा कि सुनने के साथ आप अकेले होते हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है कि आप 4-5 लोग या 50 से 200 लोग साथ में बैठ करके कोई बात सुन रहे होते हैं, तो आप सुन रहे हैं इसकी आप गारंटी ले सकते हैं, लेकिन आपके बाजू वाला भी सुन रहा है इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। वह बैठा है, वह देख रहा है, लेकिन सुन रहा है कि नहीं इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। हाँ, अपनी ले सकते हैं अगर सुनते हैं तो सुनने के समय भी आप अकेले हैं। और जब बांटते हैं तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। तो श्रोता भी होना चाहिए, तो उसमें 2 होते हैं। तो यह श्रवण की बड़ी महिमा है जो यहाँ शिव पुराण में प्रारंभ में ही बता दिया गया है। और मैं उस शब्दों को फिर से बोलना चाहूंगा। यहाँ पर कहा गया है शिव पुराण की
इस विद्येश्वर संहिता में कि यह श्रोत्रेण श्रवणम, कान से सुनना है, वचसा कीर्तनम, अपनी वाणी से इसका कीर्तन करना है, भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन, उसका वर्णन करना है। और बाद में उस नाम गुण लीला का मनन करना है। तो यह क्या है? महासाधन उच्यते, यह महासाधन। अब ये महासाधन शब्द है ना, वो ध्यान रखने जैसा है, यह बार बार नहीं आता। यह केवल साधन नहीं, महासाधन है। जब आप श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए बैठते हैं तो यह भी साधन ही हुआ है। और जो नवदा भक्ति की बात आती है तो नवदा भक्तियों में पहली यही है, श्रवणम, बाद में कीर्तनम। तो नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति श्रवण ही है, यह सुनना ही महासाधन कहा गया है। सुनिए, यह बहुत अच्छी बात है। अब सुद पुराणी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, इस साधन के महात्म्य के बारे में एक प्राचीन वृतांत में आप सबको बताता हूं। सुद पुराणी जी जो बात कर रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि अब जो मैं आपको वृतांत सुना रहा हूं वह बहुत प्राचीन है, ऐसा सुद पुराणी जी ने कहा। अब देखिए, सुद पुराणी खुद 5000 साल पहले या फिर पता नहीं जब शिव पुराण लिखा गया हो तब कह रहे हैं। मतलब आज से 5000 साल से भी कहीं ज्यादा पहले जब शिव पुराण लिखा गया हो तब की बात। और शिव पुराण को कहते समय वे यह कह रहे हैं कि मैं प्राचीन वृत्तांत आपको बताता हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपके पास कोई 90 साल की दादी बैठी हो और वो कहे कि बेटा मैं तुमको अपनी दादी की कुछ बात सुनाती हूँ, तो आपके लिए तो वो 150-200 साल पुरानी बात हुई ना। तो इस तरह से सुद पुराणी ने उस समय कह रहे हैं कि मैं आपको प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, यानी हम सब लोगों के लिए बहुत काम का है। वो बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो यही बात ये कहना चाहते हैं कि एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत काम का है। तो क्या कह रहे हैं? कहा कि बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। तो एक बार वहां पे सूर्य समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए ब्रह्मपुत्र भगवान सनत कुमार अचानक ही वहां आ पहुंचे। सरस्वती नदी का किनारा था, भगवान वेदव्यास तपस्या कर रहे थे। वहां पर अचानक सनत कुमार आए। उन्होंने मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी को देखा, वे ध्यान मग्न थे। तो सनत कुमार वहां पे विमान से उतर गए और थोड़ी देर उन्होंने राह देखी। जैसे ही उनका ध्यान पूरा हुआ तो ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा तो तुरंत उठे, उनके चरणों में जाके प्रणाम किया। अब सनत कुमार उनके पास आए हैं तो सनत कुमार के लिए अर्घ्य द्वारा उनका स्वागत किया है। अर्घ्य से स्वागत किया, देवताओं को बैठने योग्य एक सुंदर आसन भी उनको दिया। प्रसन्न हो गए। अब सनत कुमार ने देखा उनके सामने विनीत भाव से खड़े हुए भगवान वेदव्यास को देख करके गंभीर वाणी में सनत कुमार ने कहा, हे मुनि, आप सत्य वस्तु का चिंतन कर रहे हैं।
अब आप जिस सत्य वस्तु का चिंतन कर रहे हैं वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जिसका आप साक्षात्कार करना चाहते हैं। आपके साक्षात्कार का विषय स्वयं भगवान शिव है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन है। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो यह 3 साधन है, श्रवण, कीर्तन और मनन। ये महत्तर साधन है। यहां महत्तर शब्द का प्रयोग किया है। अब महान शब्द जो है ना, वह पॉजिटिव डिग्री है। महान शब्द पॉजिटिव डिग्री है और महत्तर का अर्थ कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और यदि महत्तम साधन है, यदि महत्तम साधन है, ये महान से भी एक स्टेप आगे चले गए और फिर कहते हैं कि यह तीनों साधन ऐसे हैं जो वेद संवत है। वेद हमें श्रवण की भी आज्ञा देते हैं, वेद हमें कीर्तन की भी आज्ञा देते हैं, वेद हमें मनन की भी आज्ञा देते हैं। अब सनत कुमार अपना स्वयं का अनुभव सुनाते हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संदर्भ में पढ़ करके घूमते घामते मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर मैं तपस्या करने लगा तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान नंदिकेश्वर मेरे पास आकर के कहने लगे कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन एवं मनन, यह तीनों साधन वेद संवत है, मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है। यह नंदिकेश्वर बोल रहे हैं कि भगवान शिव ने मुझे स्वयं कहा है कि श्रवण, कीर्तन और मनन यह करना चाहिए। यह बात मुझे भगवान शिव ने स्वयं बताई है। इसलिए हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करिए, ऐसा नंदिकेश्वर ने कहा। भगवान वेद व्यास को बार बार सनत कुमारों ने यही कहा। अब महादेव ने नंदिकेश्वर को कहा, नंदिकेश्वर ने सनत कुमारों को कहा, सनत कुमारों ने बार बार वेद व्यास जी को यह कह करके अपने अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम के लिए चले गए। इस प्रकार पूर्व काल का एक उत्तम वृतांत मैंने आपको कल सुनाया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हम थोड़ी देर से सुनते आ रहे हैं तो हमको लगता है कि सब लोग एक दूसरे को एक ही बात बता रहे हैं। घूम फिर के एक ही बात क्यों आती है? एक दूसरे को कहते हैं श्रवण कीर्तन मनन, श्रवण कीर्तन मनन। कहीं देर से एक ही बात ऐसे घूम रही है, लेकिन बात यह नहीं है। बात असल में यह है कि यह परंपरा बताई है। यह बात कहां से आई, इसलिए यह बात कह रहे हैं। यह बात आई, महादेव ने नंदिकेश्वर को बताई, नंदिकेश्वर ने सनत कुमारों को बताई, सनत कुमार ने वेद व्यास जी को बताई, वेद व्यास जी के द्वारा सुत पुराणी जी के पास आई और सुत पुराणी जी ऋषि गणों को, सवनकादिक ऋषि मुनियों को यह बात बता रहे हैं। यह परंपरा है। स्वयं भगवान महादेव ने नंदिकेश्वर को इन 3 साधनों के बारे में बात कही है। वेदों ने यही साधन बताए हैं। वेद को मानने वाले कई बार कहते हैं कि नहीं ये तो पुराण की बात है। नहीं, वेद भी यही कह रहे हैं। अब ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, शरण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, किंतु यदि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन यह 3 साधनों को करने में समर्थ न हो तो, अगर कोई व्यक्ति यह न कर सकता हो तो उसके लिए कोई उपाय है क्या?
वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? तब सुत जी ने कहा कि हे शौनक, जो इसमें समर्थ नहीं है, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकता, उसको भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए, तो वह संसार सागर से पार हो जाएगा। तो अब यहां से पूजा का प्रकरण भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, सुत जी ने सभी सौनकादि ऋषि मुनियों को कहने का प्रारंभ किया, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकता, उसको शिवलिंग या मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तो बात आती है कि पूजा कैसे करें। तो पूजा का प्रकरण सुना रहे हैं। कहते हैं कि बिना छल किए कोई भी व्यक्ति यदि अपनी शक्ति के अनुसार कुछ धनराशि ले जाए और शिवलिंग और शिव मूर्ति की सेवा में समर्पित कर दे, या तो मंदिर में कोई जल की सेवा करे, क्योंकि वहां जल की भी जरूरत पड़ती है, या भगवान के श्रृंगार आदि या मंदिर की साफ सफाई करे, तो यह उत्तम सेवा मानी गई है। निरंतर शिवलिंग और मूर्ति की पूजा उसको करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक कई प्रकार से शिव की पूजा हो सकती है। जो आपको अनुकूल लगे उस उपाय से भाव से भगवान शिवलिंग अथवा मूर्ति की पूजा करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक षोडशोपचार पूजा भी हो सकती है। तो नित्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा करें। इस प्रकार पूजा करने से श्रवण आदि साधन भी नहीं करता है, तब भी भगवान शंकर की प्रसन्नता से उसे सिद्धि मिल सकती है। यदि वो जो 3 साधन बताए थे, श्रवण कीर्तन और मनन, यह नहीं कर सकता है, तो रोज शिवलिंग या शिव मूर्ति की पूजा करता है, तो भी भगवान शंकर प्रसन्न होके उसे सिद्धि प्राप्त कराते हैं। इससे पहले कई महात्माओं ने लिंग और शिव मूर्ति दोनों की पूजा करने को कहा है, और उसके केवल पूजा करने मात्र से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो अब फिर ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज, एक प्रश्न है। कहा बोलिए। अब ये बड़ा महत्व का प्रश्न है, और यह शिव पुराण के प्रारंभ में ही कई सवाल जो बड़े महत्व के हैं, वो प्रारंभ में ही शिव पुराण में आ जाते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े शंकाओं के समाधान, प्रश्नों के जवाब प्रारंभ में ही शिव पुराण में दे गए हैं। इनमें सबसे पहला यह प्रश्न है। कौन सा? तो ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, अन्य कोई भी देवता हो उनकी पूजा केवल मूर्ति में ही होती है, लिंग में तो होती नहीं। परंतु भगवान महादेव की पूजा हर जगह पर हमने देखा तो मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होती है। तो सुत जी ने कहा कि यह प्रश्न बहुत पवित्र है और बड़ा अद्भुत है। इस प्रश्न के समाधान में स्वयं भगवान महादेव ने जो कुछ कहा है और गुरु मुख से मैंने जो सुना है, वो मैं आपके सामने क्रमशः उसका वर्णन करता हूं कि क्यों महादेव की मूर्ति और शिवलिंग दोनों की पूजा हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझाते हैं कि भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण उसको निष्कल कहा जाता है। वह ब्रह्म रूप है, इसलिए उसको निष्कल कहा जाता है। निष्कल मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। उसको निष्कल की तरह सकल भी कहा जाता है। तो भगवान महादेव सकल भी है और निष्कल भी है। शिव निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का जो आधारभूत लिंग है वह भी निराकार ही प्राप्त हुआ है।
संपूर्णता का बोध है शिवलिंग। शिवलिंग के आकार में पूरे ब्रह्मांड का बोध है। इस वजह से उसका आकार जैसे हम देखते हैं वैसा है। परब्रह्म परमात्मा का वह निराकार स्वरूप है। अब ब्रह्म स्वरूप है यानी सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है, इसीलिए तो उसे ब्रह्म कहते हैं कि सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। अब यदि वह किसी आकार विशेष में होगा तो वह सब जगह फैल नहीं सकता। कोई निश्चित आकार में होगा तो वह सब जगह फैल नहीं सकता। किसी स्थूल रूप में होगा तो उसका कोई आकार होगा, और आकार होगा तो वो सब जगह हो नहीं सकता। इसे थोड़ा सरल करके मैं आपको बताऊं तो जो मेरे पास यहाँ एक पुस्तक है, तो यह पुस्तक का एक आकार है। जो पोथी जी रखते हैं हम आगे, तो उसका एक आकार निश्चित होता है, और पोथी जी का एक आकार है, और यह पोथी जी कुछ जगह को रोक करके यहाँ पर है। तो जितनी उसको जगह चाहिए उतनी जगह में वह आकार स्वरूप में यहाँ पे है, तो वो यहाँ पर ही है, वो सर्वत्र नहीं है। आकार है इसलिए यहाँ पर है, वो सर्वत्र नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म का आकार नहीं है, ब्रह्म निराकार है, और निराकार होने की वजह से वो कण कण में व्यापक है, वो अणु अणु में व्यापक है, और कण कण में भी व्यापक ही है। पर ब्रह्म परमात्मा का यह निराकार रूप है, और उसी को दर्शाने के लिए हमारे यहाँ शिवलिंगम की कल्पना की जाती है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह से शिव जी शकल भी तो है, इस वजह से उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार भी प्राप्त होता है। तो शिव जी का तो साकार भी विग्रह है और निराकार भी विग्रह है, वह उनके सकल रूप का प्रतीक है। इस प्रकार जो ब्रह्म है वे परमात्मा भगवान महादेव दोनों स्वरूप में हमको प्राप्त हुए हैं, साकार भी और निराकार भी। तो सभी लोग लिंग की भी पूजा करते हैं और मूर्ति की भी पूजा करते हैं। शिवलिंगम के रूप में उसकी भी पूजा करते हैं और मूर्ति की भी पूजा करते हैं। कहते हैं दूसरे कोई देवता है वो ब्रह्म रूप नहीं है, पर भगवान महादेव ब्रह्म रूप है। इसलिए और कोई देवता निराकार नहीं, और क्योंकि निराकार नहीं है इसीलिए किसी का लिंग उपलब्ध नहीं। लेकिन भगवान महादेव ब्रह्म है, निराकार है, इसलिए भगवान महादेव की पूजा लिंग में भी होती है। तो जब ये बात सुन करके जब नंदिकेश्वर सनत कुमार के पास आए तो उन्होंने कहा कि महाराज लिंग और मूर्ति आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसको मैं इस समय सुनना चाहता हूं। यह लिंग के प्राकट्य का रहस्य क्या है, आप हमें यह बताइए। तो इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने सनत कुमारों को कहा, नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप जिसको लिंग कहते हैं उसका आविर्भाव कैसे हुआ यह प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि कभी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बड़ा विवाद हुआ, और इतने वो दोनों विवाद में पड़ गए कि फिर यह विवाद शांत हो ही नहीं रहा था। अब देवता लोग जब ये देखा तो बड़े व्याकुल हो गए, चिंता करने लगे कि यह क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु विवाद करेंगे तो क्या होगा।
तो फिर सभी देवता लोग सब दिव्य कैलाश शिखर के ऊपर गए और वहां जा करके चंद्रशेखर महादेव का स्तमन किया है। चंद्रशेखर महादेव को सब बात बताई, ब्रह्मा और विष्णु के विवाद की, और कहा महाराज आप इसमें कुछ निराकरण करिए। तो देवताओं के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके महादेव जी गए जहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद चल रहा था। वहां पर भगवान महादेव आए। अब आकर के देखा तो इन दोनों का जो विवाद था, तो विवाद क्या था दोनों के बीच? तो दोनों के बीच विवाद यह था कि ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा, और विष्णु जी कहते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। दोनों कह रहे हैं कि मैं ही बड़ा हूं। तो इस बात का उन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। तो उस समय जब वो विवाद चल रहा था और उसका कोई जवाब भी नहीं मिल रहा था कि बड़ा कौन, तो उस समय फिर आदि अंत रहित भगवान महादेव को ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक भीषण अग्नि के स्तंभ के रूप में भगवान महादेव दोनों के बीच में स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अब दोनों के बीच अग्नि जैसा ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस ज्योतिर्मय स्तंभ को देखने लगे। तो अब देखा कि यह क्या है। ज्योतिर्मय स्तंभ देख करके दोनों सोचने लगे कि ये क्या है, ये कहां से निकला, ये ऊपर से आया, ये नीचे से निकला, कहां से आया। अब पता तो नहीं चलता कि ये कहां तक ऊपर है, ये कहां तक नीचे है। देखे तो सही। तो ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया, कहा कि एक ऊपर जाए, एक नीचे जाए। इसका अंत और आरंभ कहां है यह जाने। ये शुरू कहां होता है, ये खत्म कहां पे होता है। देखे तो सही। तो एक ऊपर गया और एक नीचे गए, ब्रह्मा और विष्णु, अंत और आरंभ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जो ऊपर और नीचे गए ब्रह्मा विष्णु जो थे, वो ऊपर जाते गए, जाते गए, जाते गए, वो नीचे जाते गए, जाते गए, लेकिन न आरंभ मिला न अंत मिला। ब्रह्मा और विष्णु में से किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ कि यह कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। यानी शिवलिंग का ऊपर वाला छोर कौन सा है। अभी अंत आए तो पता चले ना, लेकिन अंत ही नहीं आता। और यही दशा नीचे वाले की भी थी। आरंभ कहां से हो रहा है पता तो चले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और फिर तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ही भगवान शंकर के उस शिवलिंगम को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके दोनों उसके दाएं बाएं ऐसे चुपचाप खड़े हो गए। चुपचाप ब्रह्मा और विष्णु खड़े हो गए। तो फिर वहां पे महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी को प्रकट होते हुए देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव को एक दिव्य आसन के ऊपर विराजमान कराए। दोनों ने, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने महादेव की पूजा की। महादेव जी हंसने लगे। भगवान महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों के सामने देखा और कहा कि आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से ख्यात होगी, और यह शिवरात्रि की तिथि मुझे परम प्रिय होगी। आज के दिनों में मेरे इस निराकार स्वरूप शिवलिंगम का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा, मैं उसके ऊपर परम प्रसन्न होगा। जो कोई भी शिवरात्रि के दिन और रात में निराहार रह करके, जितेंद्रिय रह करके, शक्ति अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला जो फल है वो 1 साल तक कोई व्यक्ति पूजा करे और शिवरात्रि के दिन पूजा करे
तो दोनों का फल समान बताया है। यदि कोई व्यक्ति 1 साल तक महादेव जी की पूजा करे और कोई व्यक्ति एक ही दिन शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करता है तो दोनों का पुण्य कहते हैं एक समान है, ऐसा महादेव जी कहते हैं। और कहा कि पहले जब मैं ज्योतिर्स्तंभ में रूप में प्रकट हुआ उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा या प्रतिपदा थी। जो कोई भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा, मेरी मूर्ति अथवा मेरे लिंग की जो भी व्यक्ति झांकी करेगा, देखेगा, तो कहते हैं वह व्यक्ति मुझे कार्तिक स्वामी से भी यानी अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होगा। मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि और तब जो आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस दिन केवल शिव मूर्ति या शिवलिंगम के दर्शन से ही महादेव जी कहते हैं कि अपने पुत्र से भी ज्यादा वो मुझे प्रिय होगा। इस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कहते हैं जो भी मनुष्य मेरे दर्शन करता है, मेरा वर्णन कर जो भी व्यक्ति उस दिन मेरा दर्शन करता है तो उसकी सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। उस दिन मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, महादेव जी कहते हैं। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा में ये भगवान महादेव के दर्शन का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि यह जो अग्नि के समान पर्वत जैसा यह शिवलिंग यहां प्रकट हुआ है, इस कारण से आज से इस स्थान को अब अरुणाचल नाम से जाना जाएगा, अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान में निवास करने वाले अथवा तो शरीर छोड़ने वाले जीवों का मोक्ष भी हो जाएगा। अरुणाचल नाम बोलते ही हमको रमण महर्षि की याद आ जाती है। रमण महर्षि कहते थे अपने आप को पहचानो, हम कौन हैं, अपने आप को पहचानो। तो रमण महर्षि ऐसे संत थे, अरुणाचल में निवास करते थे। वर्षों तक वहां रह करके उन्होंने भारतीय संस्कृति के इस चमचमाते ध्वज को अपने हाथों में धारण कर रखा था। आज भी उनका पावन स्मरण भारत की प्रजा करती है। तो भगवान महादेव ने कहा कि जो अग्नि में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है अग्निमयी, बस यही कारण है कि आज से इस स्थान का नाम अरुणाचल कहा जाएगा। कहते हैं हे ब्रह्मा, हे केशव, मैं जगत की वृद्धि करता हूं, इसीलिए मैं ब्रह्मा हूं। इस जगत के संबंधी 5 कृत्य है, ये हमेशा मेरे ही है। आज मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरा ब्रह्म रूप है और यह ब्रह्म रूप का बोधक भी है। यह मेरा लिंग है, यानी मेरा ही चिन्ह है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद है। लिंग यानी चिन्ह, वो भी मेरा ही है। यह जो चिन्ह है लिंग, वह मेरा ही है। तो हम दोनों में दो नहीं है, हम एक ही है। तो लिंग और लिंगी नित्य अभेद होने के कारण महापुरुषों को भी इसका पूजन करना चाहिए। प्रधानतया भगवान महादेव यह निर्णय देते हैं, कहते हैं प्रधानतया तो शिवलिंगम की ही स्थापना करनी चाहिए। अगर किसी मंदिर, शिव का मंदिर बनाते हैं तो उसमें मूर्ति रखे या शिवलिंगम,
तो कहते हैं कि प्रधानतया तो शिवलिंगम की ही स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति की स्थापना शिवलिंगम की कंपेयर में गौण है। मुख्य तो शिवलिंगम ही है। इसका यह अर्थ यही हुआ कि मंदिर में शिवलिंग होना बहुत जरूरी है। शिव जी की मूर्ति अगर नहीं हो तो भी चल सकता है। तो इससे हमको समझने को मिला कि शिव मंदिर में शिवलिंग होना जरूरी है। मूर्ति हो तो भी अच्छी बात है, न हो तो भी चलेगा, लेकिन शिवलिंगम होना चाहिए। मूर्ति हो भी सकती है या नहीं भी हो, लेकिन शिवलिंगम होना चाहिए। अब जैसे भगवान महादेव ने यह कहा कि जो जगत संबंधित 5 कृत्य है वो मेरे ही है, तो वह स्तुति पुराण के द्वारा कथा आगे बढ़ती है और ब्रह्मा विष्णु ने उनको पूछा कि महाराज, ये सृष्टि आदि के जो 5 कृत्य है जो अभी आपने कहा, वो उसके लक्षण क्या है? तो भगवान महादेव कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, स्थिति, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 जो है वो जगत संबंधित सब मेरे कार्य ही है और ये नित्य सिद्ध होते हैं। अब संसार की रचना का जो आरंभ है उसको सर्ग कहते हैं। इसके अर्थ समझिए, इसी को सर्ग कहते हैं। सृष्टि का जो आरंभ होता है तो उसको स्वर्ग कहा है। फिर कहा है कि मेरे द्वारा पालित होकर के सृष्टि जो सुस्थिर रूप में रहती है, बस उसी को स्थिति कहते हैं। अंत में उसका जब विनाश होता है तो उसको संहार कहते हैं। और प्राणों का उत्क्रमण यानी बाहर निकल जाना, यही तो तिरोभाव है। और इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाए, भगवान महादेव कहते हैं कि इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाए और मोक्ष हो जाना, यही भगवान महादेव कहते हैं कि मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है, सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, और 5वां जो कृत्य है अनुग्रह, वह मोक्ष हेतु है। अब महादेव जी ने एक और अच्छी बात यहाँ पे बताई। हम सब जानते हैं भगवान महादेव के 5 मुख हैं। भगवान महादेव के 5 मुख हैं। तो कहा कि इन 5 कृत्यों के भार का वहन मैं इस 5 मुख द्वारा ही करता हूं। 4 दिशाओं में 4 मुख है और उसके मध्य में भगवान महादेव का 5वां मुख है। अब कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने अपने ही स्वरूप से भूत मंत्र का उपदेश दिया। देखिए, अब ज्योतिर्मय लिंग के प्राकट्य हो गया, यह बात हमने सुनी। बाद में कहा कि मूर्ति की पूजा करे या लिंगम की पूजा करे, तो महादेव जी ने कहा लिंगम की पूजा श्रेष्ठ पूजा है। शिव मंदिर में शिवलिंगम तो होना ही चाहिए, मूर्ति हो या ना हो चलेगा। तो अब शिवलिंग और मूर्ति की पूजा के बारे में भी बताया, और अब बात आती है मंत्र की। आइए थोड़ी उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने अपने ही स्वरूप से भूत मंत्र का उपदेश दिया, और वह मंत्र है ओमकार। ओमकार के रूप में वह प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ही प्रकट हुआ, महादेव जी कहते हैं। यह ओमकार ही मेरे स्वरूप का वाचक है। इस मंत्र में मैंने अपना ही स्वरूप उसमें रख दिया है। वह मैं हूं और मैं
वह है। मैं ओंकार हूं और ओंकार ही मैं हूं, दोनों एक ही। रोज ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण जीव करता है। यदि कोई व्यक्ति ओंकार का नित्य स्मरण करता है तो वह स्वयं महादेव का ही स्मरण करता है। भगवान महादेव कहते हैं, मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार प्रागट्य हुआ, पश्चिम तरफ के मुख से मकार का प्रागट्य हुआ, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का प्रागट्य हुआ, दक्षिणवर्ती मुख से उकार का प्रागट्य हुआ और मध्यवर्ती जो मध्य में मुख है उससे नाद प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। ओम कहने से शिव भी होते हैं, ओम कहने से शक्ति भी होती है और यह स्वयं शिव कह रहे हैं शिव पुराण में। और इससे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि मंत्र में ओम होना जरूरी है। फिर जिस किसी देवता का वह मंत्र हो उनका चतुर्थी अंत पद होना चाहिए। तो जैसे गणेशाय नमः, विष्णवे, गुरुवे, शिवाय, इस तरह से इसको चतुर्थी अंत पद कहते हैं, चौथी विभक्ति। तो जिसमें ओम है, चतुर्थी अंत पद है और नमः है, इसको मंत्र कहा गया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुवे नमः, गुरुभ्यो नमः, ऐसा है। गुरुभ्यो नमः कहा गया तो पूरी परंपरा आ जाएगी। तो यह सारे चतुर्थ्यांत पद है और मंत्र माने जाते हैं। तो कहते हैं कि यह प्रणव और पंचाक्षर नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र हो गया। ओम आगे लगाते हैं तो कहते हैं कि इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध हो जाएंगे। और फिर तो नंदिकेश्वर ने कहा सनत कुमारों को कि इसके बाद फिर महादेव जी ने अपने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु भगवान दोनों को एक कपड़े से आच्छादित किया। जब वो ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान के पास बैठे थे, महादेव जी के पास उत्तराभिमुख बैठे थे। तो फिर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को एक कपड़े से आच्छादित किया, मतलब ढक दिया। और बाद में उस शिव जी ने, उस कपड़े के अंदर शिव जी है, ब्रह्मा है, विष्णु है, तीनों एक कपड़े की छाव में है, ढके हुए हैं। और फिर क्या किया, कहते हैं फिर धीरे से उन दोनों के मस्तक यानी ब्रह्मा जी और विष्णु के मस्तक पर अपना हाथ रख करके धीरे धीरे उच्चारण करके उनको उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि का पालन करते हुए 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान महादेव ने उन दोनों शिष्यों को, एक शिष्य है ब्रह्मा और एक शिष्य है विष्णु, जो कह रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, उन दोनों को ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिष्य, भगवान के दोनों शिष्य है और भगवान ने दोनों को यह मंत्र की दीक्षा करी। दोनों की दीक्षा हुई तो इसके बाद फिर गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा में क्या दिया, तो शिव पुराण कहता है कि दोनों शिष्यों ने महेश्वर को गुरु दक्षिणा में अपने आप को ही दे दिया। दोनों महेश्वर के चरणों में लेट गए और फिर दोनों ने, क्योंकि उन्होंने दीक्षा दी है, तो अपने जो गुरुदेव भगवान है
ऐसे देवेश्वर जगत गुरु भगवान महादेव की स्तुति करी है। दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव जी की स्तुति करी है। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के स्तुति की। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्यायते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यम् अनंत गुणशक्तये सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। इस प्रकार से दोनों शिष्यों ने स्तुति करी। हे भगवान महादेव, नमस्कार करते हुए कहा कि महेश्वर, आपने बहुत कृपा की है। अब भगवान महेश्वर ने कहा कि आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के दिन प्रणव का यदि कोई व्यक्ति जप करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। देखिए, आगे जाकर के भगवान महादेव बहुत कुछ बताने वाले हैं, लेकिन ध्यान हमको यह देना है कि यदि आप अपना नित्य क्रम कुछ करते हो, करते ही होगे, अगर करते हो तो कोई भी कम नहीं करना है। जो करते हो वो करते रहिए, उसे कम नहीं करना है कि भाई कुछ आज नया सुना तो वो छोड़ दे और ये नया चालू करे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र और चतुर्दशी भी हो, ऐसा आपको कुछ पंचांग में देखने को आए तो उस समय ओमकार का जप करना है। नहीं तो हमारे यहाँ तो यह सामान्य एक नियम है कि ओमकार का जप केवल सन्यासी लोग करते हैं। ओमकार का जप सभी नहीं कर सकते, केवल सन्यासी लोग ही ओमकार का जप करते हैं। पर यहाँ आया तो मैंने आपके सामने रख दिया कि भगवान महादेव ने कहा है। अब आद्रा नक्षत्र और चतुर्दशी है तो फिर भगवान महादेव ने यह तो नहीं कहा कि केवल सन्यासियों को ही करना है। तो उस समय कुछ जाप किया जा सकता है और महान फल की प्राप्ति होती है, यह कहा है। पर यह ध्यान रखें कि आप अपना जो रोज करते हैं उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। अब कोई ब्राह्मण रोज संध्या वंदन करता है तो यह सुन करके उसे छोड़ थोड़े ही देना है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र तो कब आए और फिर कब उसका चतुर्दशी के साथ मेल हो, क्योंकि तिथियां अपनी तरह से चलती है और नक्षत्र अपनी तरह से, क्योंकि नक्षत्र 27 है और तिथियां अपनी 30 है, 15-15 दोनों मिला करके। तो आर्द्रा और चतुर्दशी का मेल जब बैठे तब की बात है, और तब ये याद आए तो जरूर करना, क्योंकि इसमें स्पष्ट भगवान महादेव ने कहा है कि वो अक्षय फल देने वाला है ओंकार मंत्र का जाप। नहीं तो ऐसे कुछ मुहूर्त में जब आपको पता चले आपका जो गुरु मंत्र है उसका पाठ करना, उसका जप करना, मंत्र का जाप करके अपने कोई स्तोत्र का पाठ करना, यह भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि अक्षरों में और देवताओं में और मंत्रों में हम भेद मानते हैं, असल में कोई भेद नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि यह मंत्र बड़ा, या हम ऐसा मानते हैं कि यह देवता बड़े। यह भेद हमारी नजर में है, कोई भेद है नहीं, सब एक है। असल में कोई भेद नहीं है, बस
हमको हमारी ये जो प्रकृति है उसके अनुसार भजन करने के लिए हमें किसी देवता को चुना होता है, हमने किसी मंत्र को, किसी स्तोत्र को चुना होता है और हम अपनी विधि करते हैं। असल में सब देवता एक ही है। नदियां कहीं भी बहे, नर्मदा जी पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हुई समुद्र को मिलती है, गंगा जी दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र को मिलती है। सागर कहां नहीं, सब जगह एक है। तो किसी भी देवता का नाम हम लेते हैं तो हम उन्हीं का भजन करते हैं और वहीं पहुंचता है। और इसीलिए तो कहा गया है सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। हमारे यहाँ जो कुछ कहा गया है इसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ यही है। आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठ करके किसी भी देवता का भजन करते हैं, उसी पर ब्रह्म को ही हम मानते हैं। तो इसमें ज्यादा पावर है और उसमें ज्यादा पावर है, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता कुछ। पर इसमें मुहूर्तों में कुछ कुछ चीजें करने के लिए हमारे यहाँ पुराणों में इस तरह से आज्ञा दी गई है। वो इसलिए कि हमारा मन भजन में लगा रहे। अब कहते हैं कि पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति या लिंग दोनों ही समान है, लेकिन मूर्ति से लिंग का स्थान ऊंचा है। मूर्ति से लिंग का स्थान ऊंचा बताया गया है। तो भगवान महादेव ने कहा कि लिंग का ओंकार मंत्र से पूजन करना चाहिए और वेर का पंचाक्षर से करना चाहिए। मूर्ति को वेर भी कहते हैं। तो लिंग का ओंकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजा करना चाहिए। जब ही शिवलिंग पर जड़ चढ़ाइए ओंकार मंत्र से पूजन करें। तो इस प्रकार से अपने दोनों शिष्यों को उपदेश दिया प्रेम से और भगवान महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि महाराज शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, किस देश काल में उसका निर्माण हो, यह सब आप हमें बताइए। तो सुत पुराण जी कहते हैं कि अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ, नदी वगैरह के किनारे अपनी रुचि अनुसार ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां उसकी नित्य पूजा हो सके। नित्य पूजा ये बहुत महत्व की बात है कि उसकी पूजा नित्य होनी चाहिए, वरना ले आते हैं हम। कोई कहता है स्फटिक का शिवलिंग है, कोई कहता है पारद का शिवलिंग है, कोई चांदी का बनाता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं। अब बना तो लेते हैं, लेके आते तो है, पर बाद में वो भगवान कुछ करते नहीं उसको। तो यह नहीं होना चाहिए। उसकी पूजा अनुकूल नित्य पूजा उसकी होनी चाहिए। तो यह बहुत महत्व की बात है। बाकी तो फिर जो आज हमारे यहाँ जो विधियां बताई है उनको बताया है। लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण करना है और मूर्ति प्रतिष्ठा हो तो वहां ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है उसको किया जाना चाहिए, यह बताया है। और फिर बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि ये नहीं समझे कि केवल इतने में ही शिव जी है। भगवान महादेव तो कहां कहां पे नहीं है, केवल शिवलिंग में या मूर्ति में ही महादेव है ऐसा ना समझे। भगवान तो हर जगह पर है। और इस वजह से ये शिवलिंग के भी दो भेद हैं। अब कैसे, स्थावर और जंगम। तो बोले अब कैसे, तो बोले जो वृक्ष है, लता है, यह सब स्थावर लिंग है। पेड़ पौधे भी भगवान शिव जी का ही लिंग है। और जो कीटक है, कृमि है, तो ये जितने भी हमारे सामने छोटे छोटे जीव जंतु है, ये भी जंगम लिंग है, यह कहा गया है शिव पुराण में। तो कहते हैं कि जो स्थावर लिंग है उसकी पूजा कैसे करें, तो कहते हैं उसका सिंचन के द्वारा उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो। ये पेड़ पौधे में पानी देना उसकी पूजा है।
पेड़ पौधे को अगर शिवलिंगम मानते हैं तो उसकी पूजा कैसे? कहते उसको समय सर पानी देना, यह उसकी पूजा है। और जंगम लिंग है तो उसको आहार और जल उसको देना, इस तरह से उसकी पूजा करना। तो अपने यहाँ गाय को घास खिलाया, अपने घोड़े को कुछ खिलाया, या फिर कुत्ते को रोटी खिलाई, या किसी भी तरह से कहीं भी आप प्राणियों की सेवा में लगे हैं तो आप भगवान महादेव के ही जंगम लिंग की सेवा में है, ऐसा बताया। पौधे को जब आप पानी सींचते हो तो वो भी शैव हो गया। तो उसके लिए तो सर्व शिवमयम जगत, वो हर जगह रुद्र को ही देखेगा और वह हर जगह अपने महादेव को देखेगा। और यही है, यदि आप शैव है तो फिर यदि आप शिव पुराण को सुनते हैं, वो उसमें इन बातों को सुनते हैं तो आपकी श्रद्धा विश्वास और बढ़ते हैं। यह बहुत महत्व का है, इसलिए खास ख्याल करना चाहिए कि हमारे अपने जो भाव है, हमारा अपना भाव जिस इष्ट देवता के चरणों में है, उसका महात्म्य जो सुनावे, वही शास्त्र हमारे लिए है, वही मंत्र हमारे लिए है, वही उपदेश हमारे लिए है। इस तरह से इसको सुनना चाहिए। तो ये सब जीवों को खिलाना पिलाना भी शिव जी की पूजा ही है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। ये लिखा है। फिर कहते हैं कि इस तरह से स्थापना करिए, विध उपचारों द्वारा पूजा करिए, षोडशोपचार द्वारा भगवान की पूजा हो सकती है, यह बताया है। पूजा के बाद थोड़ा सा भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। कहते हैं कि जब आप जप करें तो ज्यादा से जब तो उपांशु जप करना चाहिए। जप के भी प्रकार होते हैं, तो उपांशु जप करें। अब आप सब जानते ही है कि मंत्राक्षरों का इतना धीमे से उच्चारण करना चाहिए। अब जब मंत्र बोलते हैं तो धीरे से इतने कम वॉल्यूम पर उच्चारण करिए कि दूसरा सुन न सके, लेकिन आप सुन सको। हाँ, यह हो सकता है। खास करके जब आप अपनी साधना में बैठते हो तो कोशिश करें कि आप इतना बोले कि आप स्वयं सुन सके, लेकिन दूसरा कोई न सुन पाए। अब इसके लिए किसी दूसरे को पास में बैठा कर यह करना नहीं है कि जरा सुन तो, मैं बोल रहा हूं तुझे सुनाई देता है कि नहीं, यह नहीं करना है। आप अपने कान में सुन सके उतना ही धीरे से बोलना, बस इसका इतना ही अर्थ है। और फिर यहां किसी को नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है चाहिए, किसी को शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए, आदि भी बताया गया है। फिर कहा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जप करने से क्या फल मिलता है, यहां लिखा है। बस हमको तो शुरू करना है, एक बार शुरू तो करें, बाद में करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो अभी आपके पास तब तक जब इतना होगा तब तक तो शायद आपके पास शिव पुराण आ भी जाएगा, तो फिर उसमें से पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। तो वह भी महत्व बताया है कि कितने जप करने का कितना फल मिलता है। इसके बाद में दूसरे दूसरे मंत्रों का जप करें। कहते हैं कि पूजा के क्रम में जो भी व्यक्ति भगवान महादेव के लिए फुलवारी लगाता है, बगीचा लगवाता है, इस तरह से शिव सेवा का कार्य करता है, या फिर मंदिरों में कचरा निकालता है, आदि आदि व्यवस्थाएं करता है, वे सब भी पुण्य के भागी बनते हैं और शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से शिव मंदिर में जल की आवश्यकता रहती है, तो सब भी व्यवस्था जो कोई भी करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर सारी बातें बता करके व्यास जी ने ये बहुत अच्छा कहा कि यदि आप जो कुछ कर रहे हैं वो निष्काम भाव से किया हुआ अच्छा कर्म है। आप ये सब कर रहे हो तो यह निष्काम भाव से किया हुआ अच्छा कर्म है। ये तो साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। अब और एक अच्छी चीज समझाया। कहते हैं कि दिवस के 3 विभाग होते हैं।
एक प्रातः, एक होता है प्रातः सुबह का, दूसरा होता है मध्याह्न दिन का समय, और फिर सायंकाल। यह तीनों कालों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन हो सकता है। सवेरे शास्त्रीय नित्य कर्म का अनुष्ठान करिए, मध्याह्न काल में सकाम कर्म करिए, और सायंकाल में जो वह शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। यह दिन का 3 काल की बात बताई है। फिर और आगे एक बात कही है कि रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उसमें से जो बीच वाले 2 प्रहर होते हैं, जैसे आप रात के दूसरे और तीसरे प्रहर को ले लें तो उसको कहते हैं निशित काल। रात में 12 बजे निशित काल कहते हैं। निषिद्धे तब उद्भूते जायमाने जनार्दने। भगवान कृष्ण कन्हैया का जो प्रागट्य हुआ मथुरा की जेल में वसुदेव देवकी से, वह निषिद्ध वेला थी, यानी रात के 12 बजे का समय था। तो वही रात के 2 प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो 9 से 12 और 12 से 3, यह 2। और विशेषतः शिव पुराण में कहते हैं कि उस समय में की हुई भगवान महादेव की पूजा अभिष्ट यानी इच्छित फल देने वाली है। अब फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज अपने पूजा के बारे में तो बहुत अच्छा बताया, अब पुण्य क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए। यह बताइए तीर्थ और क्षेत्रों में जाकर के मनुष्यों को हमेशा क्या करना चाहिए। तो कहते हैं हमेशा स्नान दान और अपना जप आदि सत्कर्म तीर्थों में जाकर करना चाहिए। अब सुत पुराणी ने कहा कि कुछ तीर्थों के नाम दिए, सरस्वती है, गंगा है, काशी है, प्रयाग है, महानदी है, पुण्यमयी गोदावरी है, तुंगभद्रा है, पंपा सरोवर है, कन्याकुमारी है, फिर कावेरी है, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, इन सारे तीर्थों के नाम लिए गए हैं। और वहां पर जाकर के आप अपना स्नान दान जप आदि यह खास कहा गया है कि तीर्थों में जाकर के यह करें। और आगे कहा है तीर्थों में जाकर के पाप न हो उसका ख्याल रखें, उसका ख्याल रखना चाहिए। यह भी समझाया गया है कि इस तरह से यदि पाप हो गया तो ध्यान आदि के द्वारा उसका नाश होता है। वाचिक पाप अगर किसी ने किया तो उसकी निवृत्ति जप से होती है। बोलने से अगर आपसे कोई पाप हो जाता है तो उसकी निवृत्ति भगवान के नाम के जप से हो जाती है। तीर्थ क्षेत्र में जाकर के किसी ने पाप किया हो तो केवल ध्यान से ही मुक्ति होती है और कोई रास्ता नहीं है। तीर्थों में जाकर के यदि पाप हो तो ध्यान से मुक्ति मिलती है। और यदि कायिक यानी कि शरीर से किसी ने पाप किया है तो उसके बारे में बताया गया है कि शरीर को क्रूश कर दे जैसे कठोर तपस्या आदि के द्वारा उनको नाश कर देना चाहिए। और इस प्रकार की चाबी भी हमें यहाँ शास्त्र में दी गई है। तो यह सब अलग अलग तीर्थों में जाकर के भगवान का स्नान दान और ध्यान पूजा अपने जप यह करने को कहा गया है। तो इस विषय में थोड़ा यह कहना चाहूंगा कि यदि कई लोग विदेश में रहते हैं तो अब जो विदेश में रहते हैं तो वो तो भारत आने का अवसर उनको बहुत कम प्राप्त होता है, बार बार वो नहीं आ सकते। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय क्या करना? तो उस समय में भागवत आदि शास्त्रों में, क्योंकि मैं भागवत का विद्यार्थी हूं तो ऐसी बार बार स्मृति हो जाती है, तो वह स्थान मैं आपको बता ही देता हूं कि अगर कोई ऐसा हो जो भारत में नहीं आ सकता है तो कहते हैं जहां जहां भगवान की पूजा होती है वह स्थान कोई तीर्थ से कम नहीं होता। आपके घर में भगवान की पूजा होती हो या भगवान का नाम बजता हो या कुछ कीर्तन होता हो, आपके घर में ध्यान जप आदि पवित्र प्रवृत्तियां होती हो, वह घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता।
प्रेम से बैठ करके भगवान का नाम ले, यह भी उचित है। और इन सब के बाद में सदाचार शौच के बारे में पूछा गया है, तो उसका दर्शन हम कल करेंगे। आज इस सत्संग को हम यही विराम देते हैं। बस इसी तरह से रोज 1 घंटा निश्चित किया गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसका आपके सामने निरूपण कर दिया जाए। वैसे शिव पुराण की ज्यादा कथा करने का अवसर प्राप्त नहीं मिलता, इसीलिए इसमें मैं उतना नहीं हूं। आपके सामने पढ़ के कहता जाता हूं, आशा रखता हूं सब ठीक ही होता होगा और आपको अच्छा ही लगता होगा। और भी कोई त्रुटियां हो तो आप मुझे बताना, मैं उसमें सुधार करूंगा। और आपको कुछ अच्छा लगता है तो भगवान भोलेनाथ की हम सब पर अच्छी कृपा है, यही मानकर हम प्रसन्न हो। श्रावण है, सब श्रवण करते रहे, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। आइए आज के सत्संग को विराम दे और प्रेम से शिव के 2 नाम बोले और इस विराम को, इस सत्र को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।